पाकिस्तान 29 बरस बाद ICC इवेंट की मेज़बानी करने के लिए तैयार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब कुछ देर बाद लाहौर किले के दीवान आम में होगी। PCB और ICC के अहम ओहदेदार शरीक होंगे। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल गाना गाएंगे। तकरीब में क्रिकेट लेजेंड्स का पैनल डिस्कशन होगा। कराची में इवेंट की इफ्तिताही तकरीब 19 फरवरी को होगी। तकरीब के लिए रिहर्सल जारी। पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने फ्लाई पास्ट का मुजाहरा भी किया। दुबई में शायकीन क्रिकेट ने एक बार फिर टिकट खरीदने की बाजी जीत ली। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत टाकरे के इजाफी टिकट्स भी झटपट बिक गए। भारतीय टीम का भी तैयारियों का आगाज। भारत अपना पहला मैच बांग्लादेश से 20 फरवरी को दुबई में खेलेगा। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा। भारत अपना ग्रुप का आखिरी मैच 2 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल दुबई में 4 मार्च को होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। टीमों की तैयारियां भी जारी। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वार्म अप मैच नेशनल स्टेडियम में जारी है। पाकिस्तान टीम आज शाम हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर के ओवल ग्राउंड में प्रैक्टिस करेगी। गुज़श्ता रोज़ दुबई पहुंचने वाली भारतीय टीम आज प्रैक्टिस करेगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। मुल्क दुश्मन अनासिर की फौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश हमेशा नाकाम रही है और रहेगी। रियासत के सामने सरेंडर करने वाले रहम की तवक्को कर सकते हैं। हमारे लिए पाकिस्तानियत सबसे अहम है। फितना खवारिज को कभी भी अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसलत नहीं करने देंगे। आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर की नौजवानों से गुफ्तगू। मुल्क की मुख्तलिफ जामियात से आए तलबा से मुलाकात में कहा कि ये फितना खवारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं। इस्लाम ने हर किरदार में औरत को इज्जत दी है, तुम्हें उसे छीनने का इख्तियार किसने दिया। मुल्की खारजा अमूर वफाक के दायरा-कार में आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तालिबान हुकूमत से बातचीत के लिए 2 वफूद अफगानिस्तान भेजने के फैसले से मुताल्लिक बैरिस्टर सैफ के बयान पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि बैरिस्टर सैफ का एक बयान देखा था। बैरिस्टर सैफ ने कहा था कि वह अपनी तैयारी करके वफाक से राबता करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तालिबान हुकूमत से बातचीत के लिए 2 वफूद अफगानिस्तान भेजने का फैसला। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ राबता कारी के लिए फोकल पर्सन नामजद। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि सूबाई हुकूमत ने अफगानिस्तान के दौरे के लिए TORs तैयार कर लिए हैं। वफ्द भेजने का मकसद क्रॉस बॉर्डर ट्राइबल डिप्लोमेसी मजबूत करना है, इक़्तिसादी और माशरती ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बेहतरी इसी में है कि अमन हो। गैर कानूनी मुहाजिरीन की बाइज़्ज़त वापसी को यकीनी बनाने के लिए आलमी इदारों समेत हम सबको किरदार अदा करना होगा। सिंध और इंतज़ामिया गैर कानूनी मुहाजिरीन को बाइज़्ज़त तरीके से निकाले। वफाकी वज़ीर बराए सैफ़रॉन अमीर मकाम का कराची में तकरीब से खिताब। कहा कि कोई मुल्क 30 लाख मुहाजिरीन को ऐसे जगह दे दे, उसकी मिसाल नहीं मिलती। मुश्किलात का एहसास है, मुहाजिरीन के मसाइल हल करवाना चाहते हैं। अफ़गान हुकूमत को भी ये सोचना चाहिए। अफ़गान मुहाजिरीन भी चाहते होंगे कि वापस अपने मुल्क जाएं। कोशिश है कि बाइज़्ज़त तरीके से इन्हें वापस भेजा जाए। अगर बानी PTI संजीदा हैं और उनके पास तजावीज़ या शिकायत हैं तो वज़ीर आज़म को ख़त लिखें। बानी PTI के ख़त का जवाब आर्मी चीफ ने खुद दे दिया है। जो भी सियासी मामलात हों, उनका मरकज़ी डाकखाना वज़ीर आज़म का दफ्तर होता है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तहरीक इंसाफ की क़यादत को मशवरा। नारोवाल के मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बानी PTI बार बार आर्मी चीफ को ख़त लिखकर फ़ौज को सियासत में शामिल करना चाहते हैं। सऊदी अरब के शहर अल उला में अल उला कॉन्फ्रेंस फॉर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ का आगाज़। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं।
IMF और सऊदी वजारत खजाना के इश्तराक से मुनक्किद कॉन्फ्रेंस में 48 ममालिक के नुमाइंदे शरीक हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला सिंध के इलाके सेहवन में होने वाले हादसे को वफाक पर मत डालें। एक बयान में उन्होंने कहा है कि मुराद अली शाह वाहिद वज़ीर आला हैं जिनको अपने हल्के में काम करवाने के लिए भी वफाक की ज़रूरत पड़ती है। माली साल ख़त्म होने वाला है और अब तक वज़ीर आला सिंध अपने इलाके की गलियाँ, सड़कें और हाईवे नहीं बनवा सके। डंपर्स रोज़ाना की बुनियाद पर कराची के शहरियों को कत्ल कर रहे हैं, क्या वो भी वफाक का मसला है? वफाक से हर साल मामूल के मुताबिक सिंध को उनके हिस्से के फंड्स मिलते हैं। सिंध ने जो 956 अरब का तरक्याती बजट मंजूर किया था, अल्लाह करे कि वो जल्द अज जल्द लग जाए। अगर सिंध इन अरबों रुपए के फंड से भी अपनी सड़कें नहीं बनवा सकता तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज है। कराची में पहले ट्रांसपोर्ट माफिया था, अब डंपर माफिया को खुली छूट दे दी गई है। कराची के शहरी डंपर माफिया की बेरहमी का शिकार बन रहे हैं। शहर में एक बार फिर फसादात की राह हमवार की जा रही है। हमने शहर में आग लगने को रोक रखा है। रहनुमा MQM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुहाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा आफाक अहमद की गिरफ्तारी की मजम्मत और रिहाई का मुतालबा भी कर दिया। कहा कि सिंध हुकूमत इक़्तिदार की आड़ में बदउनवानी और मुजरमाना गफलत का मुजाहरा कर रही है। सिंध हुकूमत का जुल्म और नाइंसाफ़ी जारी है। अगर लोगों के जख्मों पर मरहम न रखा गया तो किसी भी वक्त लावा फट सकता है। MQM के तासुब और नफरत की सियासत का जनाजा निकल चुका है। कराची के अवाम नफरत और तकसीम की सियासत को रद्द कर चुके। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाज़ेह हुआ कि MQM अमन नहीं चाहती। सिंध हुकूमत ने ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए इक़दाम किए हैं। हुकूमत 4 महीने गुजर जाने के बावजूद भी कुरम में सड़कें नहीं खुलवा सकी। बंद रास्तों के बायस पारा चन्नार समेत अपर कुरम के 100 से ज़्यादा देहात में पेट्रोल की शदीद किल्लत। शहरी पैदल आमदोरफ्त पर मजबूर। लोगों का कहना है कि ब्लैक मार्केट में पेट्रोल 1200 से 1500 रुपये फी लीटर फरोख्त हो रहा है। पुलिस का महंगे दामों पेट्रोल फरोख्त करने वाले मुतादिद अफराद को गिरफ्तार करने का दावा। यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकन के प्रोफेसर पर तालिबा को जिनसी हरासा करने के इल्ज़ाम की तहकीकात के लिए यूनिवर्सिटी की कमेटी तश्कील देने की मंजूरी। कमेटी 15 दिन में रिपोर्ट जमा करवाएगी। हुकाम के मुताबिक तालिबा की जानिब से मुलजिम के खिलाफ जिनसी हरासा करने की शिकायत में कहा गया है कि मुलजिम कई महीनों से हरासा करने की कोशिश कर रहा था। मुलजिम ने घर आकर लड़की को अगवा करने की भी कोशिश की। प्रोफेसर को गिरफ्तारी के फौरी बाद मुअत्तल कर दिया गया। मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। कराची के लागे डिफेंस में दोस्त के हाथों कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा के आखिरी बार घर से निकलने की CCTV सामने आ गई। वीडियो में मुस्तफ़ा को 6 जनवरी को गाड़ी में शाम 6:30 बजे घर से निकलते देखा जा सकता है। वालिदा का कहना है कि घर से जाने के 1 घंटे बाद ही मुस्तफ़ा का इंटरनेट डिवाइस बंद हो गई थी। और नामवर शायर डॉक्टर आकाश अंसारी के कज़न जान मोहम्मद अंसारी और करीबी दोस्त डॉक्टर इल्मुद्दीन अंसारी का डॉक्टर आकाश की मौत पर शुकूक व शुबहात का इजहार। कहा है कि उन्हें शुबह है कि हादसा नहीं कत्ल है और इसमें उनका लेपालक बेटा मुलव्वस हो सकता है।